एक अजब सा साया भगवान सत्य घटना पर आधारित। कल मेरी हॉरर स्टोरी पढ़कर मेरी एक सखी का फोन आया और उसने कहा कि मैं उसकी भाभी की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं पर कहानी लिखूं, क्योंकि उसकी भाभी पर भूत का साया था। और उसने मुझ पर पूरा घटनाक्रम बताया, किस तरह से वह भूत के साए में आई और कैसे उसे भूत से बंधन से मुक्त किया गया। कहानी मैंने कुछ और सोची थी, लेकिन अपनी सहेली का फोन आने पर मेरा मन बदल गया। ये एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें मैं कहानी का रूप दे रही हूँ। नाम भी सत्य है। उसने कहा, नाम भी रियल लिखो और कोई फेरबदल नहीं, जैसे बताया गया वैसे ही कहानी का रूप में ढाल दो। आइए शुरू करते हैं। एक बेहद खौफनाक डरावनी कहानी। विजय और सुमन का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की शादी को 1 महीने हो गया था। सुमन ने अपने व्यवहार और स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुमन के मामा जी ने उन दोनों को एक गिफ्ट भेजा, जिसमें शिमला की टिकटें थी। विजय और सुमन शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए थे। वैसे भी जरूरी नहीं कि शादी के बाद हर जोड़ा घूमने ही जाए। ये तो सुमन के मामा जी की इच्छा थी। वह शिमला घूम कर आए। विजय और सुमन दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। रेणुका को, जो सुमन की ननद है, उसे भी कहा गया कि साथ चलो, लेकिन रेणुका अपने भैया भाभी के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। विजय और सुमन जब शिमला घूम कर वापस आ रहे थे तो विजय को सुमन के व्यवहार में थोड़ा बदलाव लगा, लेकिन विजय ने सोचा शायद थकावट के कारण हो रहा है। घर जाने पर सबने सुमन और विजय का स्वागत किया। रेणुका ने सबको चाय की और पूछी कि भाभी कहाँ है। विजय ने चाय लेते हुए कहा कि अपने कमरे में आराम कर रही होगी। रेणुका चाय का कप लेकर अपने भाभी के कमरे में गई। वह हैरान हो गई। उसने देखा कि उसकी भाभी खिड़की में पैर लटकाकर बैठी हैं। भाभी, ये क्या कर रही हैं? आप गिर जाओगी। रेणुका ने चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए अपनी भाभी को पकड़ा। सुमन अचानक से जैसे नींद में उठी हो, अपने दोनों पैरों को कमरे में करके नीचे उतरी और घबरा के बोली, मैं वो भूल गई थी, ये 4 मंजिला है। कोई बात नहीं भाभी, आप चाय पी लीजिए। रेणुका ने अपनी भाभी के चेहरे पर पसीना पोंछते हुए कहा। विजय और उसके माता पिता सोच रहे थे कि शायद थकान हो गई होगी। सुमन को रात को सब खाना खाकर सो गए। तभी रेणुका को लगा कि एक बार भाभी को देख लेती हूँ। पता नहीं क्यों अब उस खिड़की का डर सा लग रहा है। ये सोचकर रेणुका उठी और अपने भाई के कमरे के आगे खड़ी होकर सोचने लगी कि वे दोनों सो रहे होंगे। उन्होंने उठाया, ठीक नहीं। तभी रेणुका जाने लगी। उससे कुछ खटखट की आवाज़ आने लगी। वह कुछ सोचती उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला और विजय ने रेणुका को देखकर बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेणुका ने डरते हुए कहा, मैं भाभी को देखने आई थी। विजय ने परेशान होते हुए कहा, वो अंदर भी नहीं है और ये आवाज़ किसकी आ रही है? दोनों भाई बहन रसोई की तरफ बढ़े तो देखा कि सुमन बेलन लेकर दीवार पर मार रही थी। वह पसीने से तरबतर और बहुत गुस्से में थी। विजय और रेणुका ये दृश्य देखकर डर गए और विजय ने जब सुमन को रोका तो सुमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, तस्वीर लगा लो। सुबह सुमन की सास ने कहा कि ये सब नींद में किया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने काम में लग गए थे। सुमन को थोड़ा आराम करने को बोला गया ताकि वह अच्छे से नींद ले पाए। खाने के टाइम जब सुमन को बुलाने उसकी सास गई तो वह हैरान रह गई। सुमन का कमरा बिखरा पड़ा, सुमन गायब थी। सुमन की सास जोरों से रोने लग गई और बोली कि भाग गई रे, इतने प्रेम से रखा था बहू को। वह जोरों जोरों से रोते और अपनी बहू का नाम लेती। रेणुका और उनकी काम वाली भाग कर ऊपर आए तो देखा तो कमरा बिखरा पड़ा था और अलमारी खुली थी। रेणुका ने भागकर खिड़की से जैसे ही झांका, उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी, जिसके अंदर सुमन दुल्हन की तरह तैयार थी और अलमारी के अंदर सोए सोए अपनी नंद को देख मुस्कुरा रही थी। रेणुका बेहद डर गई और उसने अपनी माँ को खड़ा करके अलमारी के सामने खड़ा किया और बोली, ये रही तुम्हारी बहू। अपनी बहू को इस हाल में देख
सुमन की सास हैरान रह गई। कामवाली ने हंसते हुए कहा कि लो जी, आपकी बहू तो बड़ी मजाकिया निकली। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी तो जान निकाल दी। ज़्यादा लाड प्यार से तुम्हें सिर पर चढ़ा दिया। सुमन की सास ने गुस्से से कहा, चलो बाहर निकलो और अपना कमरा सही करो। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखने का अंजाम है यह। सुमन की सास ने अपनी कामवाली के सामने अपना रुतबा दिखाते हुए कहा। रेणुका ने अपनी भाभी को हाथ देते हुए कहा, भाभी खड़ी हो जाओ, माँ डर रही है। ये कैसा मजाक है? सुमन बाहर निकली और अलमारी के दरवाजे को बंद करने लगी। तब कामवाली ने एक बात नोटिस की और वह अपने कानों को हाथ लगाते बाहर आ गई। ये कामवाली 10 घरों में आती जाती है। तुम्हारा ये रूप देख कर ये बात 20 घरों में जाएगी। तुम्हारे कारण हमारी नाक कट जाएगी। इतना कहकर सुमन की सास कमरे से निकल गई। रेणुका भी भागकर अपनी माँ के साथ होली विजय को फोन किया गया और सारी बात बताई। रात को विजय ने सुमन को खड़ी खोटी सुनाई और मायके जाने की हिदायत दे सो गया। रात की खामोशी में सुमन के ससुर के खड़रड़के सुनाई दे रहे थे। न तो सुमन की सास को नींद आ रही थी न रेणुका को। वो दोनों सुमन की हरकतों पर शोधन कर रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक विजय के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब भागकर विजय के कमरे की तरफ बढ़े और गेट का वो ताबड़तोड़ बजाने लगे, तभी सुमन ने गेट खोला और कुछ बोलती उससे पहले ही सब कमरे में आए और देखे तो विजय कमरे में नहीं था। विजय कहाँ है? रोते हुए विजय की माँ ने कहा। रेणुका अपने भाई को ढूंढने बाथरूम के अंदर घुसी तो उसकी चीख निकल गई। विजय साड़ी पहने बेहोश पड़ा था। विजय को कमरे में लाया गया और होश में लाने की कोशिश की गई। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।